स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। बीएससी सेकेंड ईयर में एक्सक्रीशन चैप्टर चल रहा है हमारे। इसमें हमने विभिन्न प्रकार की जो एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी जो पदार्थ कौन कौन से हैं, इसके आधार पर जंतु कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी रोग है या असामान्यताएं हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित सबसे पहला जो डिजीज़ है वो है यूरेमिया। सामान्यतया रक्त में 15 से 20 मिलीग्राम यूरिया पाया जाता है। जब यूरिया की यह मात्रा 50 मिलीग्राम से अधिक हो जाती है तो यह स्थिति यूरेमिया कहलाती है। यूरेमिया के उपचार हेतु हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है यहाँ पर, जिसमें कि ब्लड को शरीर से बाहर निकाला जाता है, फिर इस ब्लड के अंदर हिपेरिन मिलाया जाता है, फिर इसे फ्रीज किया जाता है, फिर सेलोफेन मेम्ब्रेन से गुजार कर एंटी हिपेरिन मिलाकर वापस बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दूसरी जो इससे रिलेटेड बीमारी है उसका नाम है गाउट। ब्लड में यदि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरिक एसिड संधि वाले जो स्थल है वहाँ पर जमा होकर विशेष प्रकार का दर्द उत्पन्न करने लगते हैं। यह स्थिति गाउट कहलाती है और इसके उपचार के रूप में एंटी यूरिक एसिड मेडिसिन्स दी जाती है। एंटी यूरिक एसिड मेडिसिन्स। तीसरा जो रोग है यहाँ पर वो है नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस में स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया की संक्रमण हो जाने से ग्लोमेरुलस की दीवार अधिक पारगम्य हो जाती है एवं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ आरबीसी छनकर बाहर निकलने लगती है। यह स्थिति हेमेचूरिया कहलाती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको क्या याद रखनी है कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया का सबसे पहले संक्रमण होता है। संक्रमण होने के बाद में ग्लोमेरुलस की दीवार पारगम्य हो जाती है। पारगम्य होने के कारण जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसके साथ आरबीसी छनकर बाहर निकलने लगती है और इस स्थिति को हेमेचूरिया कहते हैं। हेमेचूरिया के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है। हेमेचूरिया के कारण शरीर में जल की जो मात्रा बढ़ जाती है और त्वचा जो है वो चमकीली हो जाती है और इसे ब्राइट डिजीज़ या एडिमा या ड्रोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर रोग है वो है पोलीयूरिया। अधिक मूत्र का त्याग होना पोलीयूरिया कहलाता है। ओलिगोयूरिया, कम मूत्र का त्याग होना। डिसयूरिया, दर्द के साथ में मूत्र के त्याग होने की क्रिया डिसयूरिया कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है डायबिटीज़ मेलिटिस। तो यूरिन के साथ शर्करा का त्याग होना डायबिटीज़ मेलिटिस कहलाता है। ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण से हो जाता है और इससे पोलीयूरिया, डिसयूरिया, पॉलीफेजिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जो रोग है वो है सिस्टिसाइटिस। तो यूरिनरी ब्लैडर में एसिडिक जीवाणुओं के संक्रमण के कारण से घाव उत्पन्न होने की स्थिति को सिस्टिसाइटिस कहते हैं। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के जो है आपके उत्सर्जन से संबंधित यहाँ पर रोग थे। इसके अतिरिक्त कुछ और हैं, जैसे नेक्स्ट आपके हैं रीनल कैलक्यूली। वृक्क के अंदर या किडनी के अंदर स्टोन होता है उसे रीनल कैलक्यूली कहते हैं। यूरेमिया, रक्त में यूरिया की मात्रा का अधिक होना। सिस्टिसाइटिस, मूत्राशय में यदि संक्रमण हो जाता है तो इसे सिस्टिसाइटिस कहते हैं। नेफ्रोसिस, नेफ्रॉन का नष्ट होना जो है वो नेफ्रोसिस कहलाता है। नेक्स्ट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के यहाँ पर टिप्स दिए गए हैं जो कि आपको याद करने हैं या आपके ध्यान में होना चाहिए कि सांप, मगरमच्छ, पक्षी, प्रोटोथीरिया, इनमें जो मूत्राशय है वो अनुपस्थित होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सांप, मगरमच्छ, एवीज, प्रोटोथीरिया आदि जो हैं ये कैसे होते हैं, यूरिगोटेलिक होते हैं और
यूरिकोटेलिक होने के साथ में इनके शरीर के अंदर जो जल की जो है वो कमी होती है, इसलिए पक्षी, प्रोटोथेरिया आदि के अंदर जो है वो मूत्रा से एब्सेंट होता है। बोमेन संपट जो है वो वृक्क में पाए जाते हैं। और पित्त वर्णक जो होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, दो प्रकार के, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इनका उत्सर्जन तो है जो है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। और आप जानते ही हो कि बिलीवर्डिन और बिलीवर्डिन जो है, बिलीरुबिन जो है वो यूरिया को येलो कलर प्रदान करता है और बिलीरुबिन जो है वो यहाँ पर स्टेरोल को ब्राउन कलर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त मूत्र में यूरिया की जो मात्रा है वो 2 ग्राम पर 100 ml होती है। यूरिया के निर्माण में 3 ATP अणुओं का यहाँ पर खर्च होता है, यानी एक यूरिया का जब निर्माण होगा, एक अणु यूरिया का, तो 3 ATP अणुओं की आवश्यकता होगी। 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करने के लिए 300 से 500 मिली जल की आवश्यकता होती है। स्थलीय वातावरण में रहने वाले जो जंतु हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। मनुष्य में सामान्य अवस्था में 20 से 40 ग्राम यूरिया प्रति 100 ml रक्त में पाई जाती है। 1 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए 50 ml जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य के मूत्र द्वारा प्रतिदिन 1.5 ग्राम अमीनो अम्लों का उत्सर्जन होता है। यूरिक अम्ल जो है यह एक प्रकार का 2,6,8 ट्राईऑक्सीप्यूरिन होता है। समुद्री जो अस्थिल मछलियां हैं उनमें ट्राईमेथिल एमीन ऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। मकड़ियों में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो हाइपोजेंथिन होता है। मनुष्य के जो वृक्क हैं उनमें 20 लाख नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है इसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में से ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को घटाकर निकाला जाता है, जिसकी मात्रा 20 mmHg आती है। मनुष्य में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 125 मिली प्रति मिनट होती है। सामान्य अवस्था में मनुष्य में 24 घंटे में 180 लीटर ग्लोमेरुलर निस्यंदन या फिल्ट्रेशन बनता है। प्रतिदिन एक व्यक्ति द्वारा लगभग 1.5 लीटर मूत्र का त्याग यहाँ पर किया जाता है। मूत्र का यदि हम रासायनिक संगठन देखें तो मूत्र की जो pH है वो 6 होती है। इसका विशिष्ट घनत्व 1 से 1.404 के मध्य होता है। पीला रंग जो है इसका वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यह आप जानते हो कि यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। जब लाल रुधिर कणिकाएँ या RBC मृत हो जाती है तो ये 2 भागों में टूटती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दोनों यूरोक्रोम कहलाते हैं। इस मूत्र के अंदर 96% वाटर, 2% यूरिया, 0.2% यूरिक एसिड, 0.25% एमोनिया, 0.5% क्रिएटिनिन, 0.025% यूप्यूरिक एसिड, 1% मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जो मूत्र त्याग की जो क्रिया है वो मिक्चुरेशन यहाँ पर कहलाती है। वृक्क की जो असामान्यताएं हैं ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नेफ्राइटिस, वृक्क में जो संक्रमण हो जाता है, यह जो संक्रमण है ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा होता है। पॉलीयूरिया, मोर मिक्चुरेशन पॉलीयूरिया कहलाता है। ओलिगोयूरिया, लेस मिक्चुरेशन एन्यूरिया, मिक्चुरेशन की क्रिया का बंद होना। ग्लाइकोज यूरिया, मूत्र के अंदर ग्लूकोज की उपस्थिति। हिमेचोयूरिया, मूत्र के अंदर रक्त की उपस्थिति को हिमेचोयूरिया कहते हैं। नेक्स्ट, ज्वाला कोशिकाएं। अब देखिए आप, ये जो नॉन कोऑर्डेट्स हैं इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो आपको पता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में फ्लेम सेल्स, एस्के हेल्मिन्थीज में रेनेट सेल्स, एनेलिडा में नेफ्रीडिया, मोलस्का में केबर के अंग और बोजेनस के अंग पाए जाते हैं। कीटों या ऑर्थोपोड के अंदर मेलपीजियन ट्यूबुल पाई जाती है। क्रस्टेशियन ऑर्थोपोड के अंदर कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है। केंचुआ या एनेलिडा के अंदर क्लोरेगोगन कोशिकाएं पाई जाती हैं।
तो ये नॉन कोडेटा के अंदर जो है विशेष प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कुछ पाए जाते हैं। स्तनियों के जो मूत्र है इसमें यूरिया, एलेंटोइस और क्रिएटिन भी उपस्थित होता है। हेनले का जो लूप है ये वृक्क के मेडुला भाग में प्रेजेंट होता है और वृक्क द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का त्याग किया जाता है। पक्षी जल की हानि को कम करने के लिए यूरिकोटेलिक प्रकार के होते हैं। पहले भी बताया मैंने कि पक्षियों के अंदर जो मूत्राशय है वो एब्सेंट होता है और ये यूरिक एसिड अर्ध ठोस के रूप में इसको निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय सांप जो है वो भी यूरिकोटेलिक होते हैं। जल की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण से जो जलीय जंतु हैं ये अमोनोटेलिक होते हैं। कीटों का प्रमुख उत्सर्ज्य पदार्थ जो है वो यूरिक एसिड होता है। शरीर में बाह्य कोशिकीय तरल के रासायनिक संयोजन को अखंड बनाए रखने के लिए जो है ये वृक्कों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। डायूरेसिस में मूत्र की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है शरीर के अंदर और नेफ्रॉन द्वारा ग्लूकोज का 100% अवशोषण होता है, अर्थात ये उच्च देहली पदार्थ होते हैं। मनुष्य के वृक्क में निस्यंदन जो दाब है वो 10 से 15 mmHg तक होता है। ADH और एल्डोस्टेरोन ये 2 हार्मोन हैं जो मूत्र की मात्रा का नियमन करते हैं। ये मैंने पहले वाले वीडियो में एकदम डिटेल से बताया था कि ADH जो है वो जल का अवशोषण बढ़ाएगा और एल्डोस्टेरोन जो है वो मिनरल्स का अवशोषण जो है वो बढ़ाता है। नेफ्रॉन में पेनिसिलिन का भी जो है वो सीक्रेशन होता है। घोंघा जो है वो एमिनो एसिड्स का उत्सर्जन करता है। ADH की कमी से जो है वो डायबिटीज़ इंसिपिडिस रोग हो जाता है। इस प्रकार से कुछ विशेष प्रकार के जो टिप्स हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित और ये क्वेश्चन जो है वो सारे आपके CPMT नीट या आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको पढ़िए। ओके, थैंक यू।